फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा अस्पतालों की भी करते हैं। एक सर्वे रिपोर्ट की बात हमने आपके सामने रख दी, लेकिन अब सरकार ने मन बना लिया है सरकारी अस्पतालों पर नकेल कसने का, और डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर जो अस्पताल बने हैं वहां से जो रेफरल सिस्टम है, यानी चलिए पेशेंट का बीपी चेक करके इसको बड़े अस्पताल श्रीनगर भेज दीजिएगा, एक रिवायत है। इस रिवायत को रोकने के लिए बाकायदा तौर पर सरकार ऑडिट करना चाहती है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी लास्ट ईयर 2021 में भी लगातार सरकार की एक कोशिश रही ये रेफरल निजाम जो है वो खत्म हो, ताकि श्रीनगर के मरकजी अस्पतालों पर ज्यादा दबाव ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो निजाम चला नहीं, चंद महीनों के अंदर अंदर ही दम तोड़ बैठा। लेकिन अब की बात खबर यह है कि दोबारा से इस पूरे निजाम को मुतारुफ कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के ऊपर जो काम होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन होनी है, मैन पावर की अपग्रेडेशन होनी है, वो भी साथ साथ होती रहे, और श्रीनगर आते आते ये रेफरल वाला निजाम जो है वो खत्म हो, ताकि श्रीनगर के अंदर जो दबाव एक है, चाहे वो बच्चा जच्चा अस्पताल हो, चाहे वो बच्चों का अस्पताल हो, या एसएमजीएस अस्पताल हो, या सोहरा मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, सबसे ज्यादा रश इन अस्पतालों के अंदर रहता है। और डिस्ट्रिक्ट से रेफरल वाला निजाम, यानी रेफर कीजिए श्रीनगर किसी भी कीमत पर, छोटा मोटा भी कोई काम हो, तो ये बंद करने के लिए सरकार ने मन बना लिया है और ऑडिट कराने का फैसला लिया गया। श्रीनगर चलेंगे सीधे, सनम एजाज इस खबर पर मजीद तफसीलात हमें फराहम करेंगे। सनम, लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि चीफ सेक्रेटरी रैंक की लेवल पर यह मीटिंग हुई थी और यह कह दिया गया था कि जनाब अब ये जो निजाम एक चल रहा है इसको रोक दें, और डिस्ट्रिक्ट्स में ही छोटे बड़े ऑपरेशंस भी हों, अगर कोई ज्यादा परेशानी है तब जाकर अब श्रीनगर भेजे, और श्रीनगर भेजते हुए भी एक नोट लिखा जाए कि हम इसे क्यों रेफर कर रहे हैं। कुछ दिनों तक वो देखा, उसके बाद दम तोड़ बैठा वो ऑर्डर। क्या आज जो हुकूमत की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं इसमें क्या कुछ नया है, और किस तरीके से इसको ग्राउंड जीरो पर डॉक्टर्स देख रहे हैं? देखिए गौर, अगर हम रेफरल की बात करें तो रेफरल में असल में जो रूरल एरियाज में डॉक्टर्स वगैरह पोस्टेड थे, पैरामेडिक्स पोस्ट थे, वो रेफरल को अपने सर से बला टालने वाली बात समझते थे। और यूजुअली जब भी किसी रूरल एरिया में कोई केस बाजी में आ जाता था, चाहे वो लेट वर्स में आ जाए जहां डॉक्टर को परेशान होना पड़ता या उसको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती, तो वो उसके लिए बड़े आराम से रेफरल बना देता और उसको रेफर कर देता, यानी वो अपने सर से बला टाल के वो श्रीनगर के जो टेरिटरी केयर हॉस्पिटल है वहां के लिए रेफर करता। और उस रेफरल की वजह से यहां रोजाना श्रीनगर का, चाहे वो एसएमएच हॉस्पिटल हो, सोहरा मेडिकल इंस्टीट्यूट हो या लाल दत्त अस्पताल हो, ये तीन बड़े अस्पताल जो थे ये उसकी चपेट में इस तरह से आते थे कि रोजाना की तादाद में रूरल एरिया से रेफरल्स होके आते थे, और फिर यहाँ पे जगह नहीं रहती थी। फिर यहाँ पे पेशेंट और अटेंडेंट कन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिलता था, डॉक्टर पेशेंट कन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिलता था। और उस सब का एक नोटिस लेते हुए सरकार ने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करने की कोशिश की, और उसमें रूरल एरियाज में जो क्लब्स के हॉस्पिटल्स को सेंटर पॉइंट्स बनाया, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग किया, वहां डॉक्टर्स को तैनात किया, वहां ब्लड बैंक्स को शुरू किया, और उसके बाद कोशिश की गई कि रेफरल सिस्टम जो खत्म हो जाए। लेकिन उस रेफरल सिस्टम पे खत्म करने की सरकार ने कोशिश तो की, ऑर्डर्स तो निकाले, लेकिन जमीनी सतह पे वो इंप्लीमेंट उतना नहीं हो पाए, क्योंकि ये टेक्निकल इशू था। रेफरल होना ये टेक्निकल माना जा रहा था, और उस टेक्निकल में यूजुअली रूरल एरियाज में उस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोगों को भरोसा उस पर कम था, तो लोग भी प्रेफर करते थे कि रेफर होना ही श्रीनगर के बड़े अस्पतालों में। लेकिन उसके बाद जब सरकार ने सारा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग किया, तो किसी हद तक इस रेफरल में रुकावट देखने को मिली, लेकिन जितना भी करना था उतना ही नहीं हो सका। और फिर आपको बताएं, सीएजी का जो पिछली बार का रिपोर्ट देखने को मिला, उस रिपोर्ट में ही बाकायदा तौर पे जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक पहले पायदान पे जम्मू कश्मीर में जगह तो दी गई, और मुल्क में कश्मीर को तीसरा पायदान तो मिला जम्मू कश्मीर को, लेकिन इस रेफरल पे वहां पे भी सीएजी रिपोर्ट में अपनी जो है नाराजगी जताई गई, दिखाई गई, और बताया गया कि बड़ी तादाद में जो रेफरल्स आते हैं इन रेफरल्स पे रोक लगा है, क्योंकि श्रीनगर का चाहे वो एसएमएच हॉस्पिटल हो, चाहे वो लाल दत्त हॉस्पिटल हो, सोहरा का हो, या जितने भी जेबीसी हो, वहां पे लोड ओवरलोड हो जाता है। सवाल तो यही है ना कि क्या ये सारी चीजें जो की जा रही है, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखते हैं, तो क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उन सब चीजों के लिए तैयार है जो चीजें हम श्रीनगर के अस्पतालों के अंदर देखते हैं? जैसे ट्रॉमा का कोई मामला आया या दीगर चीजें हुई, तो क्या वहां पर वो सारी बुनियादी सहूलियतें हैं? ये तो एक बड़ा सवाल है।
देखिए गौर, हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 हिस्सों में जरूर डिवाइड करना पड़ेगा। एक A++ जिसे कहा जाता है, दूसरा A+ और फिर A कैटेगरी। A कैटेगरी हमारे यहाँ यूजुअली पूरे कश्मीर में आपको हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज के हिसाब से हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा। A++ वो श्रीनगर में है, और A+ कैटेगरी जो है ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल बनाए गए हैं, मेडिकल कॉलेज वगैरह बनाए गए, वहां पे A+ कैटेगरी के हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त मौजूद है। और जिसमें A+ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड बैंक फैसिलिटी, सर्जरी की फैसिलिटी, वहां सर्जन और एनेस्थीसिया डॉक्टर्स, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट सबसे रहता है ब्लड बैंक फैसिलिटी। तो ये लगभग हब जिले की सतह पे है, और इसमें सबसे ज्यादा पहले परेशानी होती थी वो गायनी में होती थी, यानी जो लेबर पेन के पेशेंट्स वगैरह होते थे, डॉक्टर्स वहां पे यूजुअली रूरल एरियाज में उनको से जान छुड़ाने के लिए उन्हें श्रीनगर के अस्पतालों के लिए रेफर कर ही देते थे। लेकिन जब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर A+ कैटेगरी का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अब शुरू जो किया गया है, उसकी वजह से सरकार ने अब इस सारे रेफरल वाले मामले को लेके बड़ी रोक लगाने की कोशिश भी की। और बाजाब्ता तौर पे अब जो अहकाम आए हैं कि बाजाब्ता तौर पे अगर रेफरल होगा तो ऑडिट उसका होगा, और ऑडिट में ये डॉक्टर जो है जो रेफरल करते हैं उसका मंथली ऑडिट होगा, और उस ऑडिट में देखा जाएगा कि रेफरल जो किया गया उसका रीजन क्या था। उसकी टेक्निकल टीम बैठेगी श्रीनगर में जो ऑडिट रिपोर्ट इसको चेक ऑडिट करेगी, उसमें एक डॉक्टर्स की टीम बैठेगी, वो देखेगी कि जो रेफरल केस आए क्या ये जरूरी थे या ये खानापुरी थी। और अगर ये जो ऑडिट अब सही तौर पे, क्योंकि ऑर्डर कश्मीर में निकलते हैं उसको बाद में वही होता है, टाइम फिश वाली बात हो जाती है। अगर वाकई में ऑडिट सरकार करती है, लगातार कंटिन्यू करती है, तो फिर ये रेफरल सिस्टम जो है ये 99% तक यहां पे कंट्रोल आ जाएगा, और जो ट्रीटमेंट जो है वो। बहुत बहुत शुक्रिया जी सनम, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सनम बता रहे थे कि जिस तरीके का निजाम मुतारुफ कराने की कोशिश की गई है, अगर वो इन लेटर एंड स्पिरिट चलता है तो काफी ज्यादा फर्क जो है वो पड़ेगा, और जो रश हम और दबाव देखते हैं श्रीनगर के मरकजी अस्पतालों के अंदर, उससे थोड़ी सी राहत जरूर मिल सकती है।